हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन इन। जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं वैसे वैसे अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स? 2 एग्जाम्स हो गए हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से करके आए होंगे एग्जाम्स को। अब कुछ लोगों का तो बायोटेक होगा, लेकिन हम लोग इसे फोकस कर रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री है नेक्स्ट मेजॉरिटी का। इस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। जिसका बायोटेक हो वो बायोटेक के साथ देखे, जिसका केमिस्ट्री हो वो केमिस्ट्री के कन्वीनियंस पे देख ले अपनी, है ना। ज्वाइन करते जाइए। मैं जब तक एक मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप पे कि सब लोग ज्वाइन कर लें, तब तक एक रिमाइंडर डाल देता हूँ सबके लिए। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं। शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, और बिना सब्सक्राइब करे ही देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इट्स हमें रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हमारी सीयूईटी के जो फॉर्म्स हैं वो भी रिलीज होने वाले हैं इन दिस वीक। तो सीयूईटी के लिए भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। डेमो के लिए आपके लिए लेक्चर्स पड़े हुए हैं सीयूईटी के जनरल एप्टीट्यूड के, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें। और काफ़ी लोग जो है लेक्चर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लेक्चर इस तरह से बीच में छोड़ के जा रहे हो तो आपके नंबर नहीं आने वाले, भूल जाना नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो चलो। ये हैं QR कोड्स of the Telegram channel as well as the WhatsApp channel. You can join either of them or both of them. And बाकी ये सब जो हैं ये links हैं हमारे social media handles के. You can join them as well. Here you will get all the updates related to the lectures, notes, class tests, and everything. Okay. And most important, all the PDFs are shared on these platforms only. Okay. Let us start with the first question. We have already done carbonyl compounds in the last class. Today we are doing amines, and after that we will do biomolecules. इससे हमारी organic wind up हो जाएगी, and then we will move to our inorganic portion. We'll start with DNF block, then coordination chemistry. Okay. So we'll be able to wind up our whole syllabus by 22nd. This is a revision time going on. I have already explained you all the stress 7 day strategy. किस तरह से रखनी है, किस तरह से क्या करना है. I hope you will follow it. Okay. पहला क्वेश्चन का आंसर देते जाइए. क्वेश्चन नंबर 1, CH3CONH2 on reaction with NOH and Br2 in alcoholic medium gives. This is a names reaction जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है. Here we will get an amine with 1 carbon atom less. इसकी रिएक्शन की खासियत ये है कि ये NaOH और Br2 की प्रेजेंस में होती है. अल्कोहलिक मीडियम होता है इसके अंदर, अल्कोहलिक मीडियम होता है, एंड वी गेट 1 कार्बन एटम लेस अमीन. मतलब हमारा अमाइड से रिएक्शन हो रही है तो जो अमीन बनेगी उसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा, यानी हमारे को ये बन जाएगी हमारी ये. क्योंकि यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर हमें जब अमीन मिलेगी इससे, ये अमीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड प्रिपरेशन है. एग्जाम में n नंबर ऑफ टाइम्स पूछी गई है ये रिएक्शन. So we'll get an amine with 1 carbon atom less. So here we have only 1 carbon atom. Okay. So first of all we'll get an amine. तो ये क्रॉस आउट हो गया, ये क्रॉस आउट हो गया. अब बचे हुए 2 ऑप्शन, उसमें 1 कार्बन एटम कम हो जाएगा, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा. बचा हुआ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I have incorporated case study based questions, acid based questions, reasoning based questions, theory based questions, figure based questions, and everything in this lecture only. तो प्लीज आंसर दें इसका. बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है. वी नो दैट
बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के। एसिड स्ट्रेंथ जिस तरीके से कॉन्जुगेट बेस के डिपेंडेंट होती है वैसे ही ये होती है कॉन्जुगेट एसिड के डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ जी। उसमें हम H गायब कर लेते हैं, यहाँ हम H लगा देंगे तो ये NH3 प्लस हो जाएगा, है ना। NH3 प्लस हो गया और एक NH3 प्लस ये हो गया। अब देखो यहाँ कार्बोकेट वहां तो एनायन बन जाता है, तो हम एनायन के लिए देखते हैं कि क्या चीज यूजफुल है। यहाँ पे केटायन बन गया। अब केटायन को क्या फेवर करेगा उसके बेसिस पर आंसर दो। केटायन को क्या फेवर करेगा? केटायन है, केटायन को क्या फेवर करेगा बताओ? केटायन को फेवर करेगा कि कोई जो है उसे प्लस आई से डोनेट करे। केटायन को यही तो फेवर करेगा। NO2 जो है वो माइनस आई से निकाल लेगा, CH3 जो है वो प्लस आई लगाएगा। और ये क्या है, यहाँ पर सिंपल H है तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा किस में आ गया? सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर 1 है, यानी ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट। बीच में 1 यहाँ पे है, बीच में 1 यहाँ पे है। अब CH3 डोनेट करके उसे क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है कॉन्जुगेट एसिड को, यानी वो एसिड को स्टेबल जो है कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, यानी CH3 यानी थर्ड ज्यादा होगा। थर्ड ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे ज्यादा है थर्ड। ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आई होप दिस इज क्लियर। In acidic strength, we check the stability of conjugate base where we remove H and we get a carb anion and we check the stability of that carbon anion. Which factor stabilizes it and which factor destabilizes it. Here we are checking the stability of conjugate acid. So we are getting a carbocation. So we will check what factors stabilize that particular carbocation. Or basically I should say the particular cation, not carbocation, the particular cation. Okay. So CH3 will stabilize it as it is already deficient. So CH3 will donate its electron density by plus I effect. So it will stabilize it. Here NO2 will destabilize it because it will withdraw electrons by minus I. Hence the basic strength of this second one will be least. So option will be D. I hope this is clear. Everything is crystal clear. Moving on to the next question. Aniline reacts with sodium nitrile and hydrochloric acid at 273 to 278 Kelvin to give aniline reacts with sodium nitrate, and this is basically HONO. We already know that this is also a name reaction which is known as diazotization reaction. Here we have aniline in the presence of NaNO2 and HCl, which together gives this type HONO at 273 to 278 Kelvin means 0 to 5 degrees Celsius, means ice cold mixture. Ice cold mixture है. What it will give is BDC, benzene diazonium chloride. It will give benzene diazonium chloride plus NaCl plus H2O. This will be the product of this reaction. This reaction is a name reaction which is known as diazotization reaction. Again, a very, very important reaction. And this reaction is a precursor to many reactions such as Sandmeier's, Gattermann's, as well as azodide test. This reaction is a precursor to all these reactions. Okay, so what we get is benzene diazonium chloride. Okay, again a name reaction. So the name reaction, it is not necessary name reactions are asked directly. They can be asked like this also in verbal form. So you have to be thorough with everything. एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है, अपने कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है. ओके,
moving on to the next question. Hinsberg reagent is used, which is used to test amines is in the class chemical test, which I took a week back. I explained you all the chemical tests along with their visuals also. With their visuals, their reaction, their theory, their concept, even for few reactions, I told you the mechanism also. So in that particular class, I told you about Hinsberg reagent. That Hinsberg reagent is known as benzene sulfonyl chloride. Okay, and it is used to test amines. Okay, in this that class, I told you this. It is known as benzene sulfonyl chloride. किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका? तो सल्फोनाइल क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा? SO2Cl. ठीक है, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट. नेक्स्ट देखो, best method for preparing primary amines from alkyl halides without changing the number of carbon atoms in the chain is. इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो प्राइमरी अमीन्स को रिएक्शन बनाने के लिए काम आती है. तो आपका दिमाग में आएगा बेस्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड. बेस्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड. But here he has put some condition where the examiner is saying you have to form it from alkyl halide first of all, but Hoffman bromamide is not from halide. Hoffman bromamide is from amide. Hoffman bromamide में amide से बनता है. ठीक है, तो ये तो नहीं है, हमें alkyl halide से बनाना है, यानी RX इससे बनाना है. Next it is saying without changing the number of carbon atoms. So Hoffman bromamide तो पहले ही क्रॉस आउट होगा. क्यों? ना ही इसमें हैलाइड यूज होता है एंड ना ही इसके अंदर आपका कार्बन आइटम सेम रहते हैं, इसमें एक कार्बन घट जाता है. सैंडमेयर रिएक्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है अमीन्स बनाने के लिए. ओके, रिएक्शन विद NH3 से रिएक्शन कर भी लो, पर ये बेस्ट मेथड नहीं है. बेस्ट मेथड होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. बेस्ट मेथड इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. ओके, मैं आपके लिए इसके रिएक्शन भी लिख देता हूं. तो देखो, इस टाइप की हो जाएगी, थैलामाइड बन जाएगा ना इसमें. KOH है, हाइड्रोजन लेके जाएगा, N नेगेटिव हो रहेगा. N नेगेटिव बनने से क्या होगा? मैं सेकेंड स्टेप इसी में लिख देता हूँ. N नेगेटिव बन जाएगा, प्रोटॉन लेके गया ना, N नेगेटिव बन जाएगा. N नेगेटिव बनने से क्या होगा? देन आगे आएगा इसके RX. तो ये क्या करेगा? ये यहाँ इस पर अटैक करेगा और इसे X को बाहर निकाल देगा, हेलाइड को बाहर निकाल देगा. तो ये जो है R के संग अपना बना लेगा इस तरीके से. तो एक इस तरीके से रिएक्शन बन जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा. N और यहाँ गया हो जाएगा R. अब जब इसकी रिएक्शन होगी NaOH और H2O से, तो ये हमारा अमीन दे देगा. ठीक है, ये हमारा अमीन दे देगा. बाकी डिटेल मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि ये हमारा फिर अमीन दे देगा. ओके, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. नेक्स्ट देखो,
कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, हटा ही देता हूँ इसे। असर्शन रीजन है, प्लीज सॉल्व इट। असर्शन इज और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और आंसर जो है करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं पर आंसर करेक्ट नहीं है। असर्शन सही है और लास्ट के रीजन सही है। चारों में से एक आंसर है, बताओ इसका आंसर। असर्शन दे रखा है कि एसाइलेशन करते हैं जब अमीन्स का तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, जबकि एल्काइलेशन करने से पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। और रीजन दे रखा है कि एसाइल ग्रुप जो होता है वो हिंड्रेंस कर देता है अप्रोच ऑफ अदर एसाइल ग्रुप्स। बताओ इसका रीजन सही है या गलत है, बताओ ये आंसर इसके बारे में। बताओ बताओ बताओ। जल्दी बताओ। देखो, एसाइलेशन जो है अमीन्स का मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, जबकि ऐसा जो एल्काइलेशन है वो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ये बिल्कुल बात सही है, हमने इसकी रिएक्शन भी पढ़ी हुई है। एसाइलेशन करने से मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जबकि एल्काइलेशन करने से क्यों, क्योंकि एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, एल्काइलेशन के अंदर जो हमारे अमीन है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन पर है लोन पे, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तब उससे हमारे को रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ओके, कौन सी टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, इसमें हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एल्काइलेशन में क्या होगा, अगर NH2 ने एक्ट करना तो हमारा एल्काइलेशन कर देगा ये और हमारा एक्स ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इनके अंदर। पर इसके अंदर जो एसाइलेशन होता है या फिर मैं कहूँगी जो प्राइमरी जो सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की अमीन्स होती हैं, ये एसिड क्लोराइड एनाइड्राइड के संग रिएक्शन करती हैं और ये देती हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड। लेकिन इसका जो एसाइल ग्रुप का स्टीरिक हिंड्रेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसमें, पर इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस का कोई आंसर नहीं मिल रहा ना, तो मैं तुम्हारे को इस तरह से जान लो कि जब हमारा एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन में हमारा जो है मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि एसाइलेशन होने के बाद जब अमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तब नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए डोनेशन के लिए या फिर अटैक के लिए नाइट्रोजन फ्री नहीं होता है। जबकि एल्काइलेशन के केस में ऐसा नहीं होता। एल्काइलेशन के केस में जब अटैक होता है तो उसके बाद भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर रह जाते हैं अटैक के लिए, इसलिए वहां पे पॉलीसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन एल्काइलेशन के केस में नाइट्रोजन जो है पर लोन पेयर फ्री नहीं है, इसलिए वहां पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये है इसका प्राइमरी रीजन, स्टेरिकली हिंड्रेड द अप्रोच, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो मैं तुम्हारे को इसकी एक बुकिश लैंग्वेज बता देता हूँ, नोट कर लेना इसे। इसकी बुकिश लैंग्वेज है इस तरीके से, मैं तुम्हारे लिख के लाया हूँ, मैं इस बार वो टाइप करके नहीं लाया, पीपीटी में मैं लिख के लाया हूँ, लिखना, ठीक है, लिख लेना कि व्हेन एन अमीन अंडरगोज एसाइलेशन the lone pair of electrons on the nitrogen gets involved in forming an amide bond. I repeat, the lone pair of electrons on the nitrogen gets involved in forming the amide bond. So the nitrogen atom does not have lone pair available for performing further reactions. So the nitrogen atom no longer has lone pair available for performing further reactions. Hence, we get only a monosubstituted product. Whereas in the case of alkylation, the lone pair of electrons on the nitrogen still remain available after the substitution.
after the first substitution. लिखा कि नहीं? पूरी बुकिश लैंग्वेज में लाया हूँ क्योंकि रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी बुकिश लैंग्वेज लाया हूँ। अगली बार से हम ऐसा करा करेंगे कि मैं सब कुछ जो है पीपीटी पर लिख के ले आया करूंगा, रीजन प्रॉपर बुकिश रीजन। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें रीजन डिक्टेट कर दो, कि काफी बार मुझसे बोला गया है कि बुकिश रीजन जो एग्जैक्ट रीजन है उसे लिख दिया करो या टाइप कर दिया करो, तो वो इस बार नहीं करा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। लिखा, इन एल्काइलेशन, whereas in alkylation the lone pair of electrons on the nitrogen remain available even after the first substitution. This allows further alkylation to occur, hence we get polysubstituted product, hence we get polysubstituted product. ये है बुकिश आंसर, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जो मैंने बताया वही है। एसाइलेशन के अंदर क्या होता है, अमाइड बॉन्ड में बन जाता है तो लोन पे फ्री नहीं होते, इसलिए मोनोसब्स्टिट्यूशन में लेगा, जबकि एसाइलेशन में, एल्काइलेशन में क्या होता है, अवेलेबल है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद भी, इसलिए लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन पर, तो हमारे को पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, चलो, तो फर्स्ट सी करेक्ट, रीजन रॉन्ग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, गिव रीजन है CH3CONH2 is a weaker base than CH3CH3NH2। इसका रीजन बताना है, बताओ जल्दी जल्दी इसका रीजन बताओ। जल्दी इसका रीजन बताओ। जल्दी आंसर बताओ भाई, जल्दी आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आंसर बताओ। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले तो। क्या रीजन होगा? देखो, इसके अंदर क्या होता है, C2H5 लगाता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैंने मैं आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस आई इफेक्ट फेवर करता है, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन बनता, वो सॉरी, जो कटायन बनता है, वो कटायन स्टेबलाइज होता है प्लस आई से। तो इनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, जो बेसिक स्ट्रेंथ इसके लिए है, अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी। जबकि इसके अंदर क्या होता है, CH3CONH2 के अंदर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये इस तरीके से रेजोनेंस में चले जाते हैं रिंग के साथ, इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर वो डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो रही है, तो इसकी वजह से इसके पास बेसिसिटी कम हो जाती है, इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। समझ में आया? तो इसे किस तरीके से कह सकते हैं, इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज बिकॉज in the case of ethanamide या acetamide, the lone pair of nitrogen get involved in resonance with the get in resonance with the carbonyl group, so the uh, electron density gets delocalized, hence the electron density on nitrogen decreases, whereas in the case of C2H5 NH2 या फिर अमीन जो है अपना ये अमीन, ये वाली जो अमीन है सेकेंड वाली, वो the C2H5 group exerts plus I effect, due to which there is ample
electron density on nitrogen available, hence it is more basic than acetamide. इस तरीके से आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो इसके ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है रिंग के संग। अब बात क्या है वो देख लेते हैं, रूल ऑफ थंब, कि इसके अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है इसका नाइट्रोजन, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है नाइट्रोजन पर, इसलिए कम बेसिक है। और यहाँ पर प्लस आई से दे रहा है, नाइट्रोजन पर भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, इसलिए ये अच्छा खासा बेसिक है इसके कंपेरिजन में। आई हैव टोल्ड यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम कि ये जो चीजें हैं कम बेसिक ज्यादा बेसिक, दीज ऑल आर रिलेटिव थिंग्स नॉट एब्सोल्यूट। मैंने हमेशा बोला हुआ है कि 10 ज्यादा है तो आपको बोलना पड़ेगा 10 9 से ज्यादा है, ठीक है। 10 ज्यादा है अपने आप में कोई सेंस होल्ड नहीं करता। सो वी आर सेइंग दैट C2H5NH2 दिस अमीन इज इथाइलअमीन इज मोर बेसिक, देन वी हैव टू स्पेसिफाई किससे ज्यादा बेसिक। इट इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड, ये मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखो H2Ni या फिर रैनिनिकल, ये क्या होता है, ये रिड्यूस करने के काम आता है। रिड्यूस में क्या होता है, साइनाइड रिड्यूस हो जाता है अमीन में, साइनाइड रिड्यूस हो जाता है अमीन में, पता ही है ये तो, साइनाइड रिड्यूस हो जाता है अमीन में, तो क्या होगा, साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा ना। किस तरीके से साइनाइड रिड्यूस होगा, इस तरीके से रिड्यूस होगा, CH2NH2, ठीक है, CH2NH2। अब यहाँ पे है बी वाले में H3PO2 और वाटर देखें तो मुझे पता है ये रिएक्शन जो है ना, ये ना CH3 की है ना Br की है, ये रिएक्शन डायजोनियम के लिए है। वी ऑलरेडी नो कि अगर डायजोनियम सॉल्ट को H3PO2 वाटर में डालें तो बेंजीन बन जाती है, तो मतलब ये वाला पार्ट डिसॉल्व हो जाता है, ये पार्ट हट जाएगा। इससे क्या बनेगा फिर, इससे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इससे, ठीक है। साइड प्रोडक्ट की बात करोगे तो साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड प्रोडक्ट में आपका बना सकते हो अपने आप ही। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ये हमारे साइड प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, साइड प्रोडक्ट हो गए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन देना है। NH2 ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तब भी एनिलीन का नाइट्रेशन होने पर मेटा मिलता है हमारे को सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्यों। ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, इसे मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी जल्दी बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी बता दो फटाफट। देखो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है मुझे पता है NH2 ग्रुप, लेकिन क्या होता है नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोजन की बेसिक कंडीशन क्या होती है एनिलीन की,
अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्स लेते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्स के अंदर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस COMK2SO4। तो एसिडिक मीडियम काफी ज्यादा हो जाता है। हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, NH2 ग्रुप जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में। यानी ये जो NH2 है, ये जो NH2 है ये जो है मीडियम से H+ पकड़ लेता है, ये मीडियम से H+ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये बना देता है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बना देता है ये, NH2 नहीं NH3 पॉजिटिव। और एनिलीनियम आयन जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। एनिलीनियम आयन इस रिएक्शन में डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो अब NH2 गवर्न नहीं करेगा, एनिलीनियम गवर्न करता है। और जो एनिलीनियम है ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है ऑर्थोपैरा पर, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनता है नाइट्रेशन का, यानी NO2 जो आता है नाइट्रेशन करने के लिए, यानी NO2+ बेसिकली, वो मेटा पर जाके चिपक जाता है, वो मेटा पर जाके चिपक जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वो मेटा पर जाके चिपक जाता है। ओके, बाकी इसका वर्कअप करते हैं, तो वर्कअप करने से हमारे को अपना वो मिल जाता है। ओके, ठीक से मिक्सचर कहाँ से, ठीक है कि नहीं। तो इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे इट, we know that NH2 group is orthoparadirecting, but when nitration of aniline takes place, then the nitrating mix becomes quite acidic, due to which the aniline group captures a proton to form anilinium ion, which is deactivating in nature. Hence the addition takes place at meta position. Hence the addition takes place at meta position and not on the ortho and para ones. इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। ओके, इसमें कीवर्ड्स क्या है, इसमें कीवर्ड्स है हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, हाईली एसिडिक मीडियम एक कीवर्ड है, और जिसकी वजह, और एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कीवर्ड है, और तीसरा कीवर्ड है इसके अंदर डीएक्टिवेटिंग नेचर, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसमें। तो जो रिएक्शन है वो मेटा पर हो जाती है देन आपने ऑर्थोपैरा के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन एक रीजन है, एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये हमारा कंपाउंड होता है और उसके साथ रिएक्शन होती है AlCl3 के प्रेजेंस में, जो भी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट का ग्रुप होता है, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है, इस तरीके का फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट की। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, AlCl3 क्या है, AlCl3 एक लोएस्ट एसिड है, गरीब है, जरूरत है ऐसे। इसके बाद एम्प्टी पॉकेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, NH2 ग्रुप एक लुईस, ये क्या है, ये काम कर जाता है एज अ लुईस बेस, ये लुईस बेस का काम करता है, ये लुईस एसिड है।
तो ये इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ये इसमें डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है पहले ही। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। NH2 ने डोनेट करे तो NH2 पॉजिटिव हो जाएगा और LCl3 ने गेन करे तो LCl3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, सॉल्ट बन के रह जाता है। ठीक है, तो रीजन क्या देंगे, इट इज बिकॉज in the case of Riedel-Craft reaction the catalyst used is AlCl3 which is a Lewis acid, hence it is electron deficient. NH2 group being act as a Lewis base या फिर कह सकते हैं aniline being electron rich acts as a Lewis base, hence the lone pair of nitrogen donates its electron density to empty orbital of AlCl3 and they together result in the formation of a salt. Hence the reaction doesn't take place, rather than a salt formation takes place in this particular step. इस तरीके से बता सकते हो, एक रफ टोन में बताया है, क्लियर तो करा नहीं है मैंने, जो मन में आया वैसे बता दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। बाकी आप लैंग्वेज तो अपने फॉर्म कर ही सकते हो, अभी इंग्लिश का पेपर दे के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिव a chemical test to distinguish between N-methyl ethanamine and N-dimethyl ethanamine। टेस्ट देना है, हिंसबर्ग टेस्ट दे दो, हिंसबर्ग दे दो ना, हिंसबर्ग टेस्ट अमीन्स को ये तो आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, हिंसबर्ग टेस्ट दे दो। क्यों, हिंसबर्ग टेस्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ये कैसी है, सेकंड डिग्री है, ये कैसी है, टर्शरी है। सेकंड डिग्री हमारा NN जो है वो बेंजीन जो सल्फोनाइल क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन कर लेगी, लेकिन टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं करती हिंसबर्ग में। सेकेंडरी तो रिएक्शन कर लेगी, टर्शरी रिएक्शन नहीं करेगी इसके साथ, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसके साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, एक मिनट रुकना, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, C6H5CONH2 है, अभी एक एरो स्टेप है, इसे बताना है Br और एक्वाSQH क्या रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, ये वाला कार्बन कम हो गया, क्या बचेगा, ए क्या होगी, अमीन बनेगी, C6H5NH2 एक चेन रिड्यूसिंग रिएक्शन है ये, C6H5NH2 NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या है ये, आइस कोल्ड मिक्सचर, डायोजेटाइजेशन का मिक्सचर है, डायोजेटाइजेशन का स्टेप होगा, तो ये बन गया ए। डायोजेटाइजेशन में क्या होगा, बी क्या बनेगा, बेंजीन का डायजोनियम बनता है ना, अभी पिछले उसमें किया था हमने थोड़ी देर पहले, ये हो गया बी। सी क्या होगा, मैंने बोला था कि ये रिएक्शन प्रिकर्सर होती है काफी सारी रिएक्शन का, तो के आई के संग क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अगर यहीं आपका Cu प्लस HCl हो जाता, और ये सैंडमैन और गेटरमैन भी दे सकता है इसी से प्रिकर्सर से, बाल्शेमन रिएक्शन भी दे सकता है यहाँ से, वो प्रिकर्सर है बाकी रिएक्शन का, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडाइज बेंजीन बन जाएगा। ये है हमारा ABCD क्वेश्चन, तो वो था ABCD का एरो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ आपको इसमें, है ना। आई होप कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर नहीं है तो थम्स अप करके दिखा दो, अगर नहीं है तो थम्स अप करके दिखा दीजिए प्लीज एवरीबॉडी। आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सबको क्लियर है मतलब। हम्म
चलो नेक्स्ट देखो, विजुअल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस दिखाता हूँ, पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस दिखाता हूँ। बेंजीन रिंग इन एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटेड। बेंजीन रिंग जो होती है एनिलीन के अंदर वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, ठीक है, एक्टिवेटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोन पे जो नाइट्रोजन का होता है वो लिंक के संख्या करता है, रेजोनेंस में जाता है, जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इस वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है। क्यों होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी है, यानी रिंग न्यूक्लियोफिलिक है, यानी बेंजीन की रिंग अटैक करेगी अब किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, बेंजीन की रिंग पर अटैक नहीं होगा, ठीक है। The substitution mainly take place as ortho para position because electron density मोड होती है ortho para पर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक्वस ब्रोमीन के संग रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो पैरा, और जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि 246 प्रोडक्ट मिल जाता है, हमारे को ट्राइब्रोमा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अगर मोनोब्रोमेट चाहिए होता है तो हमें पहले एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो हम इसे क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, क्या एसिटाइलेशन करने को कहते हैं प्रोटेक्शन। ये बात याद रख लेना, एग्जाम में एक टर्म आता है केमिस्ट्री में जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन, और वो ग्रुप्स होते हैं जिनसे प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन होती है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारा एसाइलेटेड किया जाता है, ये है प्रोटेक्टिंग का प्रोसेस। ये मैं प्रोटेक्टिंग अपने आप से वर्ड बनाने के नहीं कह रहा हूं, केमिकल टर्म है ये प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर प्रोटेक्टिंग इट। After bromination, the bromoacetanilide is acid hydrolyzed to give the desired hydrogenated amine. Okay? इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। तो इस पूरे पैसेज में ये कहा गया है कि बेंजीन रिंग जो होती है, ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग जो होती है हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये जो NH2 ग्रुप है ये रिंग के संग रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस जो होता है वो ऑर्थोपेरा पर जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को केंद्रित करता है, यानी फोकस करता है। फोकस करने की वजह से ऑर्थोपेरा पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है और जब हम मोनो सब्स्टिट्यूट, जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं इसका, तो ब्रोमिनेशन में हमारे को 246 प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमारे को प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाता, तो इसके लिए हम रिंग का प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं हम इसका एसिटेनिलाइड बनाते हैं। एसिटेनिलाइड बनाने से क्या होता है, वो जो ग्रुप है ऊपर, ये वाला ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। अब इस ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद अगर हमारे को, उसके बाद हम उसे एसिड हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, यानी हम उसके बाद उसे डीप्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी जो हमने प्रोटेक्ट किया था उसे डीप्रोटेक्ट कर देते हैं, और हमारे को हमारा रिजल्टिंग हेलो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाती है। ये इसमें बोला गया है, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। आइए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। सब कुछ पता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो, ठीक है। पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन से आगे करते हैं। पहला देखो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, वही 4 क्वेश्चन है। असर्शन रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, असर्शन सही है, और फोर्थ है असर्शन गलत है। बेंजीन रिंग इन एनिलीन इज हाईली डीएक्टिवेटेड, नहीं, हमने अभी तो पढ़ा कि डीएक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड होती है। क्यों एक्टिवेटेड होती है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। देखो इस तरीके से एक्टिवेटेड क्या होती है, ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप, इस पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इस तरह से रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है, रिंग जो होती है हाईली न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है रिंग हाईली अमीर हो जाती है। रिंग हाईली अमीर का क्या मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो रिंग इस तरीके से अटैक कर देगी इसके ऊपर। तो ये जो रिंग होती है, अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं जाती, ये रिंग करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीजन दे रखा है, एनालिन में रिंग जो शेयरिंग होती है लोन पेयर की रिंग के साथ, वो इंक्रीज कर देती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन गलत है, पर रीजन बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनालिन में NH2 ग्रुप फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को,
बताओ, फैसिलिटेट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है ना NH2 ग्रुप रिंग को न्यूक्लियोफिलिक बनाता है, यानी एसिड जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है उसके लिए तैयार करता है NH2 ग्रुप। तो बिल्कुल ठीक बात है, सचिन तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 ग्रुप दे रहा है रिंग को, डिक्रीज नहीं कर रहा है, दे रहा है रिंग को। एरो गलत बन गए। इस तरीके से रिंग को दे रहा है। इस तरीके से, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिन के अंदर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पर होता है। रीजन दे रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो पैरा पर। ये बात भी ठीक है, NH2 ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो पैरा पर, ये भी मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ही जाती है। देखो ना, यहाँ देखो, इस तरीके से बना। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आगे पूरा ही बना देता हूँ। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। अब ये यहाँ गया और ये वापस यहाँ आ गया। तो देखो, ये था A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये D और ये E। इस तरीके से 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। एक रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनेगा? इस तरीके का, ये अंदर सर्कल बनाए डॉटेड, यहाँ NH2 ग्रुप में एक परमानेंट बॉन्ड तो है ही। अब देखो, कहीं एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक बॉन्ड तो हम पूरा पक्की लाइन से बनाएंगे, एक बॉन्ड डॉटेड बनाएंगे। और NH2 के ऊपर देखो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव 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 रहा है, तो यहाँ पर कहीं पॉजिटिव रहा है, कहीं नहीं हुआ है, मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं है तो डेल पॉजिटिव। नेगेटिव देखो, नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो नेगेटिव कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे आई है? ऑर्थो पर आई है, पैरा पे आई है, तो डेल नेगेटिव बन जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, इस तरीके से। ये हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ए से ई तक, इन्हें कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये हो गया इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो देख लो, साफ साफ देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक या तो ऑर्थो पर आ रही है या फिर पैरा पे आ रही है, मेटा पर आ ही नहीं रही। तो इसलिए नेक्स्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो पैरा पर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और रीजन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे भी देखो। क्वेश्चन कह रहा है अमीनो ग्रुप जो होता है एनिलीन का, वो ऐसे एसिटाइलेटेड किया जाता है ब्रोमिनेशन से पहले। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दिखा देता है NH2 ग्रुप इस केस में। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी हम ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ब्रोमिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अभी भी कि हम इसका एसिटेनिलाइड बनाते हैं। एसिटेनिलाइड बनाने से क्या होता है? इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, और प्रोटेक्शन होने से हमारे को क्या होता है?
प्रोटेक्शन होने से हमारे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर नहीं करेंगे प्रोटेक्शन तो हमारे को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए अगर हमारे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, एसिटाइलेटेड उसे करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है ब्रोमिनेशन से पहले, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है NH2 ग्रुप का, बिल्कुल ठीक बात है। डीएक्टिवेटिंग जो होता है ग्रुप होता है ये, ओके, ये बात बिल्कुल भी सही है। और एक हमने और पढ़ा था जिसके अंदर हमारा NH3 पॉजिटिव बनाया था हमने, कौन सा था वो? ये वाला, नाइट्रेशन करने के लिए। नाइट्रेशन जब भी करते हैं तो हम इस तरीके से इसका पॉजिटिव आयन बनाते हैं, H+ पे करता है, क्यों? और मेटा प्रोडक्ट देता है ये, ठीक है। अगेन वही इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में भी देख लिया और आपने, और इसमें किसमें भी देख लिया, ब्रोमिनेशन में भी देख लिया इसे, और नाइट्रेशन में भी देख लिया, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक मिनट रुकना। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास 30 मिनट पहले लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ये है QR कोड टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल की जितने भी लेक्चर्स है सबकी PDF मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं कन्वे होती है। ये ऑर्गेनिक मैराथन है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये है जो है चैनल, इस पर मैराथन कराई हुई है ऑर्गेनिक की, ये आप देख सकते हैं, ओके। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है पूछ लेना। जो लास्ट तक रुके हैं उनका लास्ट तक रुकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मेरे संग मेहनत करेंगे, अगर आप अपना 100% देंगे तो मैं अपना 200% दूंगा एंड टुगेदर वी विल रॉक। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम हिला ना पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहिए और नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।